हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट के बारे में जानकारी लेंगे। कॉमन सॉल्ट ये केमिकल नेम है सॉल्ट का, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। ये न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये लेबोरेटरी में जो साल्ट तैयार होता है उसकी है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी एक्वस होगा, हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम कॉमन सॉल्ट है, और वो भी एक्वस मिलेगा। इस प्रकार से जो सॉल्ट होता है, जो NaCl होता है, वो एक व्हाइट पाउडर होती है। तो वो व्हाइट पाउडर कैसा मिलती है, तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ इसको इवापोरेटेड करते हैं, बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन से क्या होता है कि जो लिक्विडनेस है वो लिक्विड चला जाता है, वाटर चला जाता है और हमें पाउडर मिलती है। लेकिन ये लेबोरेटरी में अगर हम तैयार करेंगे तो उसमें बहुत ही खर्चा आता है, और हमारा ऐसा लक है कि नेचर में ये इन अबंडेंट है, यानी समुद्र में ये NaCl दूसरे साल्ट के साथ मिल जाता है और ये प्लेंटी अमाउंट में रहता है, ये बहुत ज़्यादा रहता है समुद्र में, इसलिए ये हम समुद्र से ले सकते हैं। दो प्रकार से हमें NaCl नेचर में मिलता है। वो एक प्रकार है फ्रॉम सी वाटर, और दूसरा है फ्रॉम रॉक सॉल्ट। ये दो सोर्सेस है जो कि हमें NaCl प्रोवाइड करते हैं। और ये सी वाटर जो होता है इससे हम लेते हैं। दूसरा, ये रॉक सॉल्ट से कैसा मिलता है, रॉक सॉल्ट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि हजारों साल पहले जो समुद्र थे वो इवापोरेशन के कारण ड्राइड हो गए, और जैसा ही वो ड्राइड हो गए उसके कारण वो पीछे छोड़ गए रॉक सॉल्ट, जिसका यूज करके हम NaCl प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये जो प्रोसेस है उसमें हमें कॉमन सॉल्ट जो है वो दो तरीके के सोर्सेस से मिलता है। जैसे कि पहला सोर्स है हमारा फ्रॉम सी वाटर। ये हमारा लक है कि हमें कॉमन सॉल्ट नेचुरल सोर्सेस से मिल जाता है। उसमें से पहला सोर्स है सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर। तो क्या होता है, सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लार्ज। सी वाटर को कलेक्ट करते हैं और उनके पूल्स तैयार करते हैं, और फिर क्या होता है वो वहीं पे रख देते हैं। जैसे कि ये सी वाटर है, सी वाटर को इस प्रकार से कलेक्ट किया, इस प्रकार से सी वाटर को कलेक्ट किया और वहीं पे वो छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वहीं पे छोड़ने के कारण जो सन रहता है, द सन्स हीट, सन की जो हीट है उसके कारण क्या होती है, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, पर वो स्लोली होती है। वो क्या होती है, स्लोली। The sun's heat evaporates the water slowly. ये जो वाटर है वो स्लोली इवापोरेट होता है और फाइनली हमें क्या मिलता है, कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। लेकिन सब सी जो वाटर रहता है उसमें अदर सॉल्ट भी मिक्स्ड होते हैं, पर बहुत कम प्रमाण में। तो हमें जो कॉमन सॉल्ट मिलता है वो अदर सॉल्ट के साथ मिलता है, यानी विद सम इम्प्योरिटीज। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस है। इसमें सन जो है उसका मेन रोल है, क्योंकि इवापोरेशन प्रोसेस के लिए सन्स हीट यूज की जाती है और वाटर कलेक्ट किया जाता है। सी वाटर जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसे वहीं पे छोड़ दिया जाता है। फिर बाकी का काम करता है सन। सन के कारण इवापोरेशन होता है
वो स्लो प्रोसेस है, और फिर हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। दूसरे सॉल्ट भी रहते हैं क्योंकि सी वाटर में दूसरे सॉल्ट भी रहते हैं, और इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, फिर प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। प्यूरिफिकेशन के बाद हमें फिर कॉमन सॉल्ट, या उसे हम सॉल्ट कहते हैं, या फिर इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl, वो मिल जाता है। ये जो NaCl है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो दूसरे प्रकार से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम पहले इसमें देखा सी वाटर से हम प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, रॉक सॉल्ट। तो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट क्रिस्टल्स जो होते हैं उन्हें रॉक सॉल्ट कहते हैं, वो अंडरग्राउंड में रहते हैं, यानी अर्थ के अंडरग्राउंड में रहते हैं, और ये हम लेते हैं और इससे हम प्राप्त करते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हम रॉक सॉल्ट से प्राप्त करते हैं। रॉक सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनते हैं, रॉक सॉल्ट क्या है? तो रॉक सॉल्ट क्या है, तो इट वाज फॉर्म व्हेन एंशिएंट सीज, जो हमारे एंशिएंट सीज थे, ड्राइड अप बाय इवापोरेशन। एंशिएंट सीज क्या हुआ, इवापोरेशन प्रोसेस के कारण ड्राई हो गए, और इसके कारण वहां जो NaCl था वो रॉक सॉल्ट के स्वरूप में निर्माण हो गया। तो हम उसे वैसे प्राप्त कर सकेंगे, यानी इन ऑल हमें समुद्र से ही ये NaCl प्राप्त होता है, चाहे वो रॉक सॉल्ट के रूप में हो, जो कि एंशिएंट सीज ड्राइड अप हुए इसके कारण हो। प्रोसेस भी सेम है, इवापोरेशन, और लेकिन ये थाउजेंड्स ईयर एगो का प्रोसेस हुआ, इसके कारण ये रॉक सॉल्ट के स्वरूप में NaCl प्राप्त हुआ। इस प्रकार से दो नेचुरल सोर्सेस है जिनके जरिए हमें सोडियम क्लोराइड, NaCl, कॉमन सॉल्ट या सॉल्ट ये प्राप्त होता है। स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड जो है वो बहुत ही यूजफुल केमिकल है, और सबसे अच्छी बात है कि वो नेचुरल सोर्स में अबंडेंट अमाउंट में है। तो इसलिए हमें इसका यूजेस क्या क्या है ये देख के हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सबसे पहला उसका यूज है एज अ रॉ मटेरियल। NaCl जो है वो एक रॉ मटेरियल के स्वरूप में उपयोग कर सकते हैं, एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ऑफ केमिकल्स। जो दूसरे केमिकल्स है वो केमिकल्स बनाने के लिए हम इंडस्ट्री में NaCl का उपयोग रॉ मटेरियल के लिए कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जो मटेरियल्स आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि NaCl ने हमारे जीवन में, मानवीय जीवन में कितना यूजफुल पार्ट किया है। मुझे तो NaCl का नाम देखते हुए नारियल का जो फल रहता है उसका याद आ जाता है। जैसे नारियल फल का कितना यूज है हमारे जीवन में, उस प्रकार से ही ये NaCl का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर NaCl नहीं रहता तो हम क्या करते, ऐसा मेरे मन में सवाल आ जाता है। देखिए, ये इतने केमिकल्स जो है जो कि हमारे इंसान के डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि देखिए, NaOH जो कि है कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए रॉ मटेरियल NaCl यूज करते हैं। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट जो कि है वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को एक्चुअली वॉशिंग सोडा जो है उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसलिए क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है इसके साथ ये 10H2O भी आ चुका है, तो इस 10H2O का मतलब है डेकाहाइड्रेट। इसके कारण वॉशिंग सोडा जो है उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जो है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मिनरल एसिड है, मैन मेड एसिड है, इंडस्ट्री में बनता है। तो HCl के लिए रॉ मटेरियल NaCl यूज करते हैं। फिर HCl के बाद हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन,
और सोडियम मेटल। इन सब लोगों के लिए रॉ मटेरियल जो है उसकी भूमिका सोडियम क्लोराइड करता है, जो कि हमें सी वाटर से आसानी से मिल जाता है। NaCl का दूसरा यूज देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। ये हमें कुकिंग फूड के लिए यूजफुल है। क्या होता है इससे? इन कुकिंग फूड टू इंप्रूव फ्लेवर और टेस्ट ऑफ फूड। जो फूड होता है उसकी फ्लेवर या टेस्ट जो होती है वो NaCl यानी नमक यानी सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट पे डिपेंड होती है। ये अगर कम ज्यादा हुआ तो फूड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कुकिंग फूड के लिए हमें NaCl की सख्त जरूरत रहती है। दूसरा पॉइंट ये है कि सोडियम क्लोराइड की हमारे जो बॉडी है उसके लिए बहुत जरूरत है। हमारा हेल्थ के लिए, हमारा हाइजीन के लिए सोडियम क्लोराइड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि देखिए, वो यूजफुल है फॉर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए सोडियम क्लोराइड हमारे शरीर में जाना जरूरत है। दूसरा है मूवमेंट ऑफ मसल्स। जो हमारे मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट इजी, आसान हो, इसके लिए NaCl की शरीर को जरूरत होती है। और फॉर प्रोडक्शन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है स्टमक में, वो उसके लिए हमें NaCl की जरूरत रहती है, क्योंकि इसके कारण जो फूड डाइजेशन है वो आसान हो जाता है। तो ये देखिए कितना यूजफुल है NaCl फॉर इन कुकिंग फूड टू इंप्रूव फ्लेवर और टेस्ट। टेस्ट अच्छा हो जाता है। टेस्ट आने के लिए NaCl बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा उसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम डिपेंडेंट है अगर NaCl की मात्रा सही हो। मूवमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स की मूवमेंट होती है जो हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक बात है, उसके लिए भी NaCl आवश्यक है। और जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है HCl स्टमक में, वो डाइजेशन के लिए यूजफुल होता है। उसके प्रोडक्शन के लिए NaCl की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रकार से ये NaCl हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका करता है। नेक्स्ट यूज है हमारा प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के रूप में हम NaCl को यूज करते हैं। इसके कारण जो पिकल्स है यानी अचार, मीट, फिश एक्सेट्रा, ये हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इनको ज्यादा समय के लिए हम रख सकते हैं। ये इसका बहुत ही यूजफुल पॉइंट है। दूसरा और एक पॉइंट है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। जो सोप होते हैं उनका मैन्युफैक्चर प्रोसेस जो है उसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में हम NaCl को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेल्ट आइस। जो आइस होता है, जो विंटर के सीजन में बर्फबारी होती है, उस समय क्या होता है, रोड पे आइस आ जाता है, तो उसे मेल करना अच्छा रहता है। अगर उसे मेल कर सकेंगे तो हमें अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, NaCl यूज करेंगे, तो उसके कारण आइस मेल्ट हो जाएगा और हम आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। इस प्रकार से NaCl हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 10th स्टैंडर्ड की CBSE की चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनाई है, वो प्लेलिस्ट आप देखिए, कंटिन्यूअस देखते रहिए, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। मेरे वीडियो शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।